उस क्षेत्र में कई गांवों के लोग सड़क के लिए परेशान रहते हैं। तमाम सरकारी दावों के बावजूद भी उनके क्षेत्र में एक सड़क नहीं होती। ऐसे में एक नौजवान आईएएस अधिकारी उनके लिए मसीहा की तरह बनकर आता है। लोगों की परेशानी को समझकर उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाती है, लेकिन सरकार मदद करने में असमर्थ रहती है। तो अधिकारी खुद अपने व लोगों के दम पर ही 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा देता है। यह कहानी उदाहरण है कि यदि बहानेबाजी और टाल मटोल जैसी प्रवृत्ति से अलग किसी अधिकारी में जनता के लिए वाकई कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और ऐसे अधिकारी अनोखी मिसाल कायम कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। इस कहानी के किरदार आईएएस आर्मस्ट्रांग पेम वाकई एक अनोखी शख्सियत हैं। उनकी पहचान अपने कामों को लेकर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक अधिकारी के साथ साथ इस देश के कर्मठ और लगनशील बेटे के तौर पर भी काम करते हैं। वह न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं, बल्कि उन्हें पक्का भरोसा भी दिलाते हैं कि वह उनकी सेवा के लिए ही जॉब करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले में जब कुछ साल पहले एक युवा आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम की तैनाती होती है, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह अपने अनोखे काम से एक इतिहास रच देंगे। दरअसल दूरस्थ इलाके में कुछ गांवों के लिए सड़क ही नहीं थी। सड़क न होने से इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता था। लोग जरूरी कामों के लिए भी बाहर नहीं निकल पाते थे। जाने के लिए लोगों को जोखिम भरे रास्तों से पैदल चलना पड़ता था। इसके अलावा नदी पार करने का जोखिम अलग से होता था। लोगों की परेशानी बड़ी थी, लेकिन सड़क के लिए कभी किसी ने कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई थी। गांवों के लोगों के लिए सड़क बन सके, इसके लिए पेम सरकार को पत्र लिखते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद पेम खुद ही अपने प्रयासों से सड़क बनवाने की ठान लेते हैं। किसी भी काम के बारे में सोचने और उसे करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन यह भी सच है कि जो लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं, मंजिलें हमेशा उनका इंतजार करती हैं। आर्मस्ट्रांग पेम के साथ भी ऐसा ही होता है। वह ठान लेते हैं कि वह सड़क बनवा कर ही मानेंगे। पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पैसा और श्रम। पेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुहिम चलाते हैं तो लाखों रुपये सड़क के लिए एकत्र हो जाते हैं। पेम अपनी तरफ से भी 5 लाख रुपये देते हैं और उनके माता पिता भी पेंशन का पैसा देते हैं। अन्य लोग भी पेम के सराहनीय कदम की तारीफ करके आगे आ गए और इसके बाद गांव वाले सड़क बनाने के काम में जुट जाते हैं। पेम खुद भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान करते हैं। जब सड़क बनकर तैयार होती है तो हर कोई तारीफ करता है। इस सड़क को लोग अब पीपल्स रोड के नाम से जानते हैं। हजारों लोगों को इसका फायदा हो रहा है। श्रमदान के अन्य कामों में पेम हमेशा आगे रहते हैं। अपने फर्ज और इंसानियत के आगे उन्हें कोई भी काम छोटा नहीं लगता। अपने पारिवारिक जीवन से लेकर काम तक में वह पॉजिटिव रुख अपनाते हैं। इस बीच अपनी सेहत को लेकर भी वह जागरूक रहते हैं। अपने कामकाज से वह लोगों के दिलों में इस कदर जगह बना लेते हैं कि वह मिरेकल मैन नाम से मशहूर हो जाते हैं। वह लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तामेंगलांग के डिप्टी कमिश्नर रहते हुए वह तब भी चर्चाओं में आए जब उन्होंने अपने सरकारी बंगले पर स्कूली बच्चों को बुलाना शुरू किया। वह बच्चों से मिलते हैं और उनके स्कूल भी जाते हैं। उन्होंने यह फैसला क्यों लिया, इसके पीछे भी एक खास वजह थी। मीडिया को उन्होंने बताया था कि जब स्टूडेंट लाइफ में
वह अधिकारियों के बंगलों के पास से गुजरते थे तो उनकी अंदर जाने की बहुत इच्छा होती थी। अब जब वह खुद इस काबिल बन गए तो बच्चों को बुलाने का फैसला किया। उनकी सोच यह भी रही कि इससे बच्चों के सपनों को पंख मिलेंगे। अपने कामों के लिए पेम को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यह कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि यदि आपके इरादे बुलंद हों तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। पेम के काम उन नकारा अधिकारियों के लिए भी सबक हैं जो जनसेवा की शपथ उठाने के बावजूद भी जनता के कामों को करने में ही आनाकानी करते हैं। वास्तव में हमारे देश को पेम जैसे अधिकारियों की सख्त जरूरत है। इस चैनल पर आपको भी सभी तरह की सच्ची कहानियां पसंद आती हैं, तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ।